हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है गौरव कश्यप और एक बार फिर मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टेड महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि 2.2 से अब आपके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, जिनके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ये स्टूडेंट आपको याद भी करने होंगे। ठीक है, तो नंबर 1 यहाँ पर फॉर्मूला जो है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के रूप का है, तो शून्यंकों का जो योग होगा अल्फा जमा बीटा, इसका जो फॉर्मूला बनता है वह होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। इसमें आपको क्या करना होगा, एक समीकरण जो आपको दी गई होगी उससे आप इसकी तुलना कीजिए। यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो इस वाले x का क्या गुणांक है b, तो यहाँ पर जो माइनस है वो हमने यहाँ लगा दिया, और x का क्या गुणांक है b लिख दिया, बटे x की घात 2 का गुणांक। अब x की घात 2 का गुणांक क्या है a, तो बटे में a आ गया। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2 पर चलते हैं। शून्य अंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला है अचर पद बटे x की घात 2। अब देखिए, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा अचर पद है वह ये है c, तो हमने क्या रख दिया, यहाँ c रख दिया। अब बटे में x की घात 2 का गुणांक। अब x की घात 2 का गुणांक क्या है, x की घात 2 का गुणांक है, x की घात 2 का गुणांक है a। क्या है स्टूडेंट, a है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, a लिख दिया। ठीक है, अब ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आपको एक सूत्र का प्रयोग करना है। क्या है सूत्र, ये है x की घात 2 माइनस ब्रैकेट ओपन शून्यंकों का योग ब्रैकेट बंद x प्लस शून्यंकों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूले में आपको शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल रखना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। इसे या तो इस प्रकार से याद कर लीजिए, या इसे याद करने का एक तरीका और है। क्या, x की घात 2 माइनस अल्फा जमा बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, अब ये अगर फॉर्मूला आपको याद हो गए हो तो अब हम आगे की एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है ये है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शून्यंकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं इसे देखूं तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, एक तो हमें शून्यंकों को ज्ञात करना, और जब ये ज्ञात हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, उसके बाद हमें शून्यंकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है x की घात 2 माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है स्टूडेंट, हम इसे हल कर लेते हैं। तो इसके शून्यंक हमें ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें इस क्वेश्चन को 2x माइनस के 8 इक्वल टू 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, इसमें जो हमारा अचर पद है इसकी मल्टीप्लाई हम इसके x की घात 2 के गुणांक से कर लेते हैं। यानी कि हमें आप 2 संख्या ऐसी बताइए, यहाँ गुणांक 1 है, 8 एकम 8, 2 संख्या ऐसी बताइए अगर हम गुना कर दें तो 8 आए। ठीक है, लेकिन अगर मैं घटा दूं तो 2 प्राप्त हो। तो अगर, ठीक है, एक बार और समझिए आप इसे, हमें 2 संख्या ऐसी बतानी है अगर मैं गुना कर दूं तो 8 आ जाए और घटा दूं तो 2 प्राप्त हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है स्टूडेंट, 4 दूनी 8। ठीक है, अब जहां पर भी 2 लिखा हुआ है वहां ब्रैकेट में लिख देंगे 4 माइनस के 2, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक, तो x की पावर 2 माइनस के 4 माइनस के 2 x माइनस के 8 बराबर 0। इसके हम फैक्टर कर रहे हैं,
तो x की घात 2 माइनस के, इस माइनस के अंदर गुना कर देंगे और इधर x की गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 8 बराबर 0। दो दो के पेयर बना लेते हैं, है ना। अब दो दो के पेयर बना के इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x एक बाहर ले लेंगे, x माइनस के 4। इसमें से क्या कॉमन है, क्योंकि 2 इसे पूरा पूरा डिवाइड करता है तो 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस के 4 बराबर 0। इन दोनों में से ये दोनों कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। इन दोनों को हम एक बार लिख लेते हैं, x माइनस के 4, क्या बच गया, x प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, बारी बारी से इसे एक बार 0 के बराबर रखेंगे और इसे एक बार 0 के बराबर रखेंगे। कैसे, x माइनस के 4 बराबर 0 और इसे इधर ले आएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, एक बार पुनः x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर ये इधर आके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो हमारे जो शून्यंक है वो निकल के आ गए। शून्यंक x बराबर माइनस के 2 और 4। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, ये हमें शून्यंक प्राप्त हो गए हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, शून्यंकों तथा गुणांकों के सत्यता की जांच करने के लिए हमें मानना पड़ेगा, माना शून्यंक अल्फा व बीटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, शून्यंकों का योग कर लेते हैं, यानी कि अल्फा जमा बीटा। अल्फा जमा बीटा का मतलब होता है शून्यंकों का योग। हमारे शून्यंक क्या है, ये दोनों हमारे शून्यंक हैं, तो इन्हें हम एक बार जोड़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो 4 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा, 2 प्राप्त होगा। अब अल्फा इंटू बीटा, ठीक, इसका मतलब है शून्यंकों का योग और इसका मतलब क्या है, शून्यंकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो इन दोनों के हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 4 दूनी 8। अभी आपको समझ में आ गया। या अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच। अब ये हमारा पार्ट 2 शुरू होता है, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। अब शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करके दिखानी है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सर्वप्रथम क्वेश्चन दोबारा उतार लीजिए। ठीक है, ये समझिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, तुलना कर लीजिए, किससे, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, से तुलना करने पर इससे हम तुलना कर लेते हैं। ये हमारी एक द्विघात बहुपद है और इसकी तुलना इससे करेंगे। देखो, x की घात 2 से x की घात 2 मिल गया, इसके साथ a है तो इसके साथ क्या होगा, a, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 1, b बराबर कितना आएगा, माइनस के 2, है ना, और c बराबर कितना आएगा, माइनस के 8। ठीक, अब अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं जो अभी अभी हमने सीखे थे। पहला फॉर्मूला अल्फा जमा बीटा, जिसमें हमने क्या बताया था, माइनस के b अपॉन a। अब इन a b c के c बराबर है। ठीक है, a b c, अब माइनस के b का क्या मान है, देखो b का मान कितना है, 2, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2 का 2, a का मान कितना है, 1, अगर 1 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2। ये हमारा आंसर आ गया। देखो क्या हमारा आंसर इससे मैच कर रहा है, देखो ये आंसर 2 आया
और ये भी देखो शून्यंकों का योग कितना है 2 और इसका शून्यंकों का योग कितना है 2, यानी कि हमारी यहाँ पर जांच हो जाती है। ये उत्तर सही है। इसके बाद लास्ट रह गया अल्फा इंटू बीटा और इसका सूत्र मैंने आपको बताया था C अपॉन A, यानी कि अचर पद बटे x की घात 2 का गुणांक। अचर पद क्या है -8। देखो C यहाँ है, C यहाँ है, C के बराबर कितना है -8। A की वैल्यू कितनी है 1, तो इसके नीचे 1 रख देंगे, 1 से डिवाइड करें कितना आएगा -8। ठीक है, अब देखेंगे ऊपर जो गुणनफल आया था, ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल कितना आया था -8 और हमारा कितना आया जांच में भी कितना है -8। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है हमारा सत्यता की जांच सही है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है 4x की घात 2 माइनस के 4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसके भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो हल, इसके गुणनखंड करेंगे 4 एकम 4। दो संख्या ऐसी बताइए अगर मैं गुना कर दूं तो 4 आए और जोड़ दूं तो 4 ही प्राप्त हो। ठीक है, इसे हम करते कैसे हैं, इसकी गुना कर देते हैं, बाद का चिन्ह बीच की संख्या। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू है 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 कितना होता है 4। हमें क्या रखना है 4 के स्थान पर 4 प्लस 2 रखना है। तो 4x की घात 2 माइनस के 2 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद इसकी बाहर x है यहाँ पे, तो 4x की घात 2 माइनस के 2x, इस माइनस के अंदर गुना करेंगे, इधर x की गुना करनी है, तो 2x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। 2 के पेयर बना लेंगे, इसमें से क्या कॉमन है 2x कॉमन है, तो 2 दूनी 4, x 2 एकम 2, इसमें से क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है और जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2x माइनस के 1 बराबर 0। इन दोनों को एक बार लिखो, दोनों कॉमन है तो कॉमन को एक बार लिख लेते हैं। 2x माइनस के 1 क्या बच गया 2x माइनस के 1 बराबर 0 बच गया। ठीक है, अब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, शून्यंक निकाल लेते हैं। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, इसे इधर ले आएंगे तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। चूंकि ये दोनों मान एक जैसे हैं तो इसे 2 बार लिख लेते हैं, है ना। तो ये हमारे क्या आ गए शून्यंक आ गए हैं। क्या आ गए स्टूडेंट, ये हमारे शून्यंक आ गए। लेकिन हमें क्या करना है, शून्यंक तो निकालने हैं, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। पहले माना शून्यंक अल्फा व बीटा है। ठीक है, तो अल्फा जमा बीटा यानी कि शून्यंकों का योग करना होगा। शून्यंकों का योग अल्फा जमा बीटा। ठीक है, इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा कितना होता है 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद शून्यंकों का गुणनफल यानी कि शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, यानी कि अगर अल्फा इंटू बीटा, ठीक, यानी कि इन दोनों का जो हमारे शून्यंक है उनकी क्या करनी है, गुना करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। ये हमारे लास्ट में जो आंसर है वो आने चाहिए। ये हमारा क्या है, ये हमारे शून्यंकों का योग और गुणनफल निकल के आ गया। इसके बाद हमें करनी होती है जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए शॉर्टकट में लिख लेते हैं, सत्यता की जांच। ठीक है, अब हमें सत्यता की जांच करनी है, यानी कि हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। तो पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब क्या है, हमें क्वेश्चन एक बार और उतारना पड़ेगा। 4x की घात 2 माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0, और इसमें a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और a b c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कंपेयर करनी पड़ती है, तुलना। a x की घात 2 माइनस के 4x प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
देखो ए की वैल्यू फाइंड होगी, ए बराबर कितना है 4, बी बराबर कितना है स्टूडेंट, बी बराबर भी हमारा है -4 और सी बराबर कितना है 1। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ए एक्स की घात 2 प्लस, सॉरी यहाँ बी एक्स आएगा, ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 4 आ गया, बी बराबर आ गया -4 और सी बराबर कितना आ गया 1 प्राप्त हुआ है। अब हमें शून्यंकों का योग लिखना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला होता है -b/a। अब ये b कितना है 4, माइनस माइनस प्लस, तो 4/a कितना है 4, 4 एकम 4, कितना आंसर आया 1। अब देख लेते हैं क्या हमारा शून्यंकों का योग, जहाँ ये इस स्थान पे शून्यंकों का योग 1 प्राप्त हुआ है, क्या हमारा ऊपर भी शून्यंकों का योग 1 है। हाँ बिल्कुल 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यह सत्यता की जांच सत्य है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या फॉर्मूला होता है C/A। अब यहाँ देखेंगे C क्या है, C हमारा है 1, A कितना है 4। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब ऊपर भी हमें यही देखना है, क्या हमारा आंसर यही है। तो देखते हैं, हाँ शून्यंकों का जो हमने गुणनफल निकाला था 1/4, यहाँ पर भी 1/4 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, यह सत्य है। यह जो जांच आई हमारी सत्य सिद्ध होती है। यहाँ पर इसका आंसर आता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कम क्वेश्चन इसलिए डालता हूँ स्टूडेंट, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और आपको देखने में परेशानी भी ना हो ज़्यादा, तो छोटी छोटी पार्ट में मैं वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है, तो 3 है 6x⁻² -k3 -k7x। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो बड़े ही ध्यान से समझेंगे। और स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में से कम अगर क्वेश्चन आता है जांच करने के लिए, तो कम से कम 2 नंबर का और ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर का केवल इसी एक्सरसाइज में से आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट इसका जो क्रम है वो क्रम हम सबसे पहले ठीक करेंगे। ये क्रम क्या होना चाहिए था, x की घात 2, सबसे इसका जो मानक रूप है सबसे बड़ी घात पहले आती है, उसके बाद छोटी घात यानी कि 1 और फिर संख्या यानी कि अचर पद बराबर 0। 2 संख्या ऐसी बताइए, अगर मैं गुना कर दूं तो 18 प्राप्त हो, घटा दूं तो 7 आए। ठीक है, तो आपको पता होगा 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7। तो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। 6x की घात 2, 7 के स्थान पर क्या रखेंगे 9 - 2x -3 बराबर 0। ठीक है, तो 6x की घात 2, 9x माइनस प्लस 2x -3 बराबर 0। अब 2 के पेयर बना लेते हैं। तो स्टूडेंट इस पेयर में से क्या कॉमन है, इस पेयर में से 3x कॉमन है, तो 3x इसमें से कॉमन है। 3 दूनी 6x और 3 तिया 9। ठीक है स्टूडेंट, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। अंदर क्या प्राप्त होगा 2x -3 बराबर 0। इन दोनों को क्योंकि कॉमन है एक बार लिख लेते हैं। 2x -3 क्या बच गया 3x बच गया है और प्लस का 1 बराबर 0। अब क्या करना है, इसे बराबर 0 के रखेंगे, इसे इधर ले आएंगे तो माइनस वाली संख्या इधर आकर प्लस की हो जाएगी, और ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा बराबर में जाके डिवाइड में आ जाएगा। इसके बाद इसे भी इसी प्रकार करेंगे। 3x + 1 बराबर 0, तो 3x इसे इधर ले आएंगे माइनस का 1, तो x बराबर -1/3। ठीक है, तो शून्यंक हमें प्राप्त हो चुके हैं। शून्यंक 3/2 -1/3, ये हमारे क्या है, ये हमारे शून्यंक है। ठीक है, अब हमें क्या करनी पड़ेगी जांच, क्योंकि एक आंसर यहाँ आ गया है, लेकिन सत्यता की जांच करने के लिए हमें शून्यंकों का योग और गुणनफल निकालना होगा। तो सबसे पहले इनका हम शून्यंकों का योग कर लेते हैं। तो मानना पड़ेगा, माना शून्यंक अल्फा व बीटा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अल्फा जमा बीटा का क्या मतलब होता है, शून्यंकों का योग, इन दोनों का योग 3/2
प्लस 1/3। इसे सोल्व कर लेते हैं तो 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी 6, यानी कि नीचे के नीचे गुना, इसकी इधर और इसकी इधर, 3 तिया 9, 2 एकम 2, तो कितना प्राप्त होगा, 9 में से 2 गए 7, ये हमारा आंसर आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल 3/2 गुना माइनस के 1/2, 3 से 3 कैंसिल, माइनस के 1/2, ठीक है। अब हमारा जो सत्यता की जांच में आंसर आना चाहिए ये हमें मिलना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, अब कर लेते हैं जांच। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें एक बार पुनः क्वेश्चन उतारना होगा। 6x⁻2 7x माइनस के 3, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसके बाद हम तुलना कर लेते हैं। ax⁻2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, और इसमें हमें पता लग जाएगा, इससे मान निकल आएंगे ABC के। a बराबर कितना है 6 है, और b बराबर माइनस के 7 है, और c बराबर माइनस के 3 है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें दोबारा अल्फा जमा बीटा, क्या फॉर्मूला बताया था, माइनस के b/a। अब इसमें देखना है b क्या है, b है हमारा 7, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो कितना आंसर आएगा 7। a की क्या वैल्यू है 6, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। अल्फा इंटू बीटा, क्या फॉर्मूला बताया, c/a। c कितना है, यहाँ देख लेंगे, माइनस के 3c है, a कितना है 6 है, 3 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा आंसर आया, क्या हमारे ऊपर के योगफल और गुणनफल के बराबर है, एक जैसा है। हाँ, अल्फा जमा बीटा का जो आंसर है 7/6 है, और इसका भी जो आंसर आया 7/6 आया। इसका जो गुणनफल है वो माइनस के 1/2 है, और इसका जो गुणनफल आया 1/2 है। तो इसका मतलब ये है कि जो सत्यता की जांच है वह हमारी सही सिद्ध होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। अब आपसे मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 के 2 पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।